देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला चिकित्सालय में विशेष वृद्ध स्वास्थ्य शिविर और विशाल रक्तदान कैंप लगाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। इस शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर, नेत्र परीक्षण, हड्डियों की जांच और हृदय रोग संबंधित विभिन्न परीक्षण मुफ्त उपलब्ध कराए गए। दूसरी ओर रक्तदान कैंप में स्थानीय युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की, जो देशभक्ति और सेवा भाव की जीवंत मिसाल पेश करता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले से देश भर को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण शामली के जिला चिकित्सालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विशेष रूप से शिरकत की। मीडिया से बातचीत में मंत्री खटीक ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक हर मूलभूत सुविधा पहुंचे। यही सच्चा सुशासन है। उन्होंने ये भी बताया कि आज से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज की व्यवस्था की गई है। मंत्री दिनेश खटीक ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, यह समय राजनीति का नहीं बल्कि राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने का है। पीएम जहां भी आपदाएं आई हैं तुरंत मदद भेज रहे हैं और 140 करोड़ नागरिकों की सेवा में तुरंत निरंतर लोग जुटे हैं। आपदा या भूकंप ईश्वरीय प्रक्रिया है, इस पर कुछ बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। उनका ये बयान राजनीतिक बहस को नई दिशा दे रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी मोहित बेनीवाल भी उपस्थित रहे। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की बहनों, बेटियों और बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी चिंता कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आज का जन्मदिन महिलाओं के सम्मान के रूप में मनाया गया है। ये कार्यक्रम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक एकता और सेवा भाव को भी प्रोत्साहित किया। स्थानीय नागरिकों ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की और ऐसे आयोजनों की निरंतरता की मांग भी की। क्या संदेश आज हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि विश्व के लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश में इंदौर की पावन धरती से सशक्त भारत और सशक्त नारी अभियान के इस कार्यक्रम में आज मैं शामली जिले में के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था कि हमें अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता करने का काम यदि किसी ने किया है वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी चिंता करते हैं 140 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना बहन बेटियों को देने की हो, चाहे वो हर घर शौचालय की हो, चाहे वो जल से नल की स्वच्छता की हो, हर बहन बेटी माता की सुरक्षा की बात हो, नारी को सशक्तिकरण की बात हो, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस पर प्रत्येक ये 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक एक अभियान है जो पूरे देश के अंदर सभी सीएससी और सभी पीएससी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में सभी सीएससी और पीएससी पर हमारी जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएंगे और जो भी उनको दवाई की भी आवश्यकता होगी तो उनका फ्री में बिल्कुल इलाज होगा और दवाई भी फ्री में ही दी जाएगी। पंजाब के बाद उत्तराखंड में आपदा आई है। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कि इस आपदा के लिए भाजपा जिम्मेदार है क्योंकि एक व्यावसायिक सोच के तहत वहाँ की नीति के अप्रोच नहीं है। इस समय ये प्राकृतिक आपदा है, भूकंप हो या कोई आपदा हो, वो ईश्वरीय है, उसमें उनकी ये सोच है। ऐसे संकट की घड़ी में हमें सबको मिलकर के काम करना चाहिए और किया भी है। उत्तर प्रदेश सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो या अन्य राज्य की सरकार हो, सब देशवासियों की चिंता करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी जिला हो पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक जिले में जाकर प्रत्येक जनपद के जो प्रभारी होने के नाते सब कहीं भी बाढ़ आई हो या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हो, वहां जाकर के सब व्यवस्थित क्या है, ना कोई जनहानि ना कोई पशुहानि। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सब जिलों का आकलन हुआ है, उसमें कहीं नहीं हुई है। सर सब जगह जो है छापेमारी की जा रही है यहाँ पर, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है यहाँ की छापेमारी नहीं करती। हरियाणा की जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, वो आकर के यूपी में सर छापेमारी करते हैं। बहुत से अल्ट्रासाउंड फर्जी चल रहे हैं सर। ऐसा विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने मुझे बताया है, और ऐसा कोई विषय अगर होगा तो हम जिलाधिकारी के माध्यम से बात करके उसका समाधान कराएंगे। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और वो हमेशा अपना जन्म दिवस सेवा कार्यों के माध्यम से मनाते हैं। आज देश की बेटियों के सम्मान में, माताओं के, बहनों के और उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, इसको लेकर के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर में एक बड़ी जनसभा के माध्यम से पूरे देशवासियों को दिलाने का काम किया। हमारी बहनें, माताएं सुरक्षित होंगी, उनका उपचार समय पर होगा, उनका चिकित्सा का परीक्षण हो और ये सब सुविधाएं प्रत्येक जनपद में पूरे देश के अंदर वो मुफ्त परीक्षण की व्यवस्थाएं हमारा देश के अंदर होनी चाहिए। और उन्होंने पुरुषों से भी संकल्प लिया कि वो जाकर के महिलाओं के साथ, उनका परीक्षण के साथ, उनको कहीं आवश्यकता हो तो मुफ्त दवाओं के माध्यम से एक अच्छे स्वस्थ भारत का निर्माण करने में भागीदारी बने। कब से कब तक रहेगा जो ये सेवा पखवाड़ा हमारा आज से प्रारंभ हुआ है। 15 दिन तक स्वास्थ्य से प्रारंभ होकर के और अनेकों सेवाओं के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, विजयदशमी के दिन तक ये पखवाड़ा चलेगा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं देश के अंदर ये लगातार चलती रहेंगी। ये केवल पखवाड़ा तक सीमित नहीं है, ये स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए वो लगातार चलेगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।